प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे, आमीन। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 10 वचन से आगे इस प्रकार लिखा है, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन की और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और जो पहले ही से मसीह के दुखों को और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के विषय में पतरस ने कलीसिया को समझाया है कि उन पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन की। मैं एक बार फिर से इस वचन को पढ़ रहा हूं, 10वें वचन को। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन, ये शब्द बहुत, इस पर ध्यान देना है। बहुत से मतलब है कि बहुत सारा खोजबीन करी, बहुत सी जांच पड़ताल की। और उन भविष्यवक्ताओं ने क्या खोजबीन करी कि वो समय कब आने वाला है, अनुग्रह का समय, यीशु मसीह के अनुग्रह का समय कब। उन्होंने समय की खोज की, लेकिन उनको समय प्रकट नहीं किया गया। आगे के वचन में लिखा है कि उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। उनको समय प्रकट नहीं किया गया। ध्यान देना, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के विषय में प्रेरित पतरस ने लिखा है कि उनको यह प्रकट किया गया कि वे अपने लिए वे भविष्यवक्ता अपने लिए नहीं, वरन तुम्हारी, अर्थात जो कलीसिया है, जो प्रभु की कलीसिया है, 2000 साल लगभग 2000 साल से जो ये आने वाली ये सब कलीसिया है, तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। कलीसिया की सेवा के लिए पुराने नियम के भविष्यवक्ता जो भी खोजबीन किया करते थे, जो भी जांच पड़ताल किया करते थे, जो वो समय को जानना चाहते थे, तो परमेश्वर ने उनके ऊपर एग्जैक्ट टाइम प्रदर्शित नहीं किया कि इस डेट में, इस सन में, इस समय ऐसे करके होगा। दानियल की किताब में हालांकि उसका संकेत दिया, परमेश्वर ने कुछ भविष्यवक्ताओं को उन बातों का संकेत दिया, लेकिन परमेश्वर ने पूरी रीति से वो सारी चीजें स्पष्ट नहीं की। और परमेश्वर आज भी कलीसिया को कुछ बातों को सचेत करना चाहते हैं। कलीसिया आज भी खोजबीन कर रही है, बहुत सारी किताबें लिखी जा रही हैं, बहुत सारी रिसर्च हो रही है कि यीशु मसीह कब आने वाले हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक मानने लगे हैं कि यीशु मसीह का आना नहीं होगा। इसीलिए दूसरे पतरस में पतरस ने इस बात को फिर से लिखा कि कुछ लोग तो ये मानने लगे कि यीशु मसीह का आना होगा ही नहीं। उनको प्रभु ने प्रेरित पतरस के द्वारा आंसर दिया, और क्या आंसर दिया कि यीशु का पुनः आगमन जरूर होगा। हमें डेट्स पता करने की जरूरत नहीं है। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने तिथियों को निर्धारित करने के लिए जांच पड़ताल की कि कैसे हम जानें कि वो अनुग्रह का समय कब आएगा। लेकिन पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को प्रभु ने, दानियल को कुछ बातें बताई, कुछ समय बताए, लेकिन स्पष्ट रीति से कुछ भी नहीं बताया। स्पष्ट रीति से क्या बताया, जो आज कलीसिया के लिए भी प्रभु बताना चाहते हैं। कुछ बातें जो समझने की बहुत ज्यादा है कि प्रभु ने उस समय क्या बताया था, उनको प्रकट क्या किया था। पहला पतरस पहला अध्याय और 12वां वचन लिखा है, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। मतलब उनको वो बातें जो वो मांगना चाह रहे थे, बहुत खोजबीन किया करते थे। पुराने नियम के सारे भविष्यवक्ता इस बात की खोजबीन बहुत किया करते थे कि वो समय जाने, जैसा 11वें वचन में लिखा है कि वो कौन से समय और कैसे समय की ओर संकेत करता था। तो वो समय और उसके संकेत के विषय में बहुत खोजबीन किया करते थे, लेकिन उनको मिला क्या, प्रकटीकरण क्या हुआ, प्रकाशन ये मिला कि वो अपने समय की बात नहीं, आने वाले समय में जो कलीसिया, जो वर्तमान कलीसिया है 2000 साल लगभग जिसको अभी हुए हैं, लगभग
और इसके विषय में वो भविष्यवाणी किया करते थे। अब कलीसिया के लिए एक संदेश है। पतरस ने ये बातें लिखी, कलीसिया के लिए लिखी, कलीसिया को समझाने के लिए लिखी। और क्या लिखा कि कलीसिया इस खोजबीन में ना पड़े कि यीशु मसीह कब आएंगे। यीशु मसीह आएंगे ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई किंतु परंतु इफ एंड बट इसमें नहीं है। यीशु मसीह कब आएंगे ये खोजबीन करने का कोई भी प्रयत्न व्यर्थ होगा। कारण क्या है? क्योंकि स्वयं प्रभु ने कहा उस समय को कोई नहीं जानता सिवाय पिता के। और पिता चाहते हैं कि हम इस समय की खोज ना करें, वरन चिन्हों से पहचान लें, बुद्धिमान बने कि जब तुम ग्रीष्म ऋतु आते देखते हो, वो चिन्ह जैसे प्रभु ने बताए, हमें चिन्हों को परमेश्वर ने बताया। और अगर हमें डेट पता भी चल पाए, प्रभु किसी को अगर बता भी दे, हालांकि बताने वाले नहीं है, प्रभु किसी को डेट नहीं बताने वाले, ये ध्यान रखना। कभी भी किसी को, जैसे बहुत सारी किताबें लिखी जा रही हैं प्रभु को बदनाम करने के विषय में, सुसमाचार को व्यर्थ करने के विषय में। सन 2000 में भी किसी ने भविष्यवाणी करके बोल दिया कि सन 2000 के इस दिन जो है वो पृथ्वी का अंत हो जाएगा, और वो नहीं हुआ। और पूरे दुनिया भर में उनके पोस्टर लगाए गए, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता क्या चाहते हैं, ये खोजबीन करना कि ये डेट्स पता करें कि कब यीशु मसीह आने वाले हैं। लेकिन ये डेट्स पता करने के बजाय पतरस ने क्या, प्रेरित पतरस ने क्या कलीसिया को आदेश दिया है? इस कारण जो पीछे अभी कारण दिया गया, क्या कारण? कि जो उद्धार के विषय में, तुम्हारे उद्धार के विषय में जो पुराने नियम के भविष्यवक्ता खोजबीन जांच पड़ताल किया करते थे और वो समय और संकेतों की पहचान करना चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर प्रगटीकरण ये किया गया कि उनको ये बताया गया कि आने वाले समय में कलीसिया इस प्रकार की होगी। उनको समय पूरी रीति से, स्पष्ट रीति से नहीं बताया गया, उनको कुछ कुछ संकेत दानियल को मिले, लेकिन स्पष्ट रीति से सारी चीजें पता नहीं, प्रभु ने नहीं बताई। इस कारण वचन में लिखा है, पहला पतरस पहला अध्याय 13वां वचन, इस कारण कि जैसे पहले पुराने नियम के लोगों को ये पूरी स्पष्ट रीति से नहीं समझाया गया, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर ध्यान देना, और सचेत रहकर और उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आपका और हमारा काम है आशा में आनंदित रहना, आशा में बने रहना, ना कि ये कि खोजबीन करना कि यीशु मसीह किस डेट में आएंगे। और अगर कोई आपसे कहता है कि इस डेट में आएंगे, तो वो झूठ बोल रहा है, वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये आज तक कोई नहीं जानता। कितना भी कोई गणतज्ञ क्यों ना बन जाए, लेकिन यीशु मसीह की आने की डेट, पुनः आगमन की डेट कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता है। इसलिए छल प्रपंच में शैतान के मत पड़िए, वरन जो हमें तैयार होने के विषय में, आपको तैयार होने के विषय में प्रभु का वचन आपको सचेत करता है, आज्ञा देता है। क्या लिखता है? आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। आज्ञाकारी बालकों के समान बनो, पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। कलीसिया का जो केंद्र होना चाहिए, सोचने विचारने का, मनन का फोकस जिस पर बात पर होना चाहिए, वो पवित्रता है, ना कि डेट, कि किस तिथि में आएंगे। कभी भी आ जाएं, आज आ जाएं, 1000 साल के बाद आएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कलीसिया को पवित्रता के लिए सचेत रहना चाहिए, ना कि डेट्स के लिए खोजबीन करने की आवश्यकता। डेट्स के लिए खोजबीन क्यों करना? वो तो आएंगे, वो तो प्रभु, उन्होंने कहा तो जरूर आएंगे, उन्होंने जो बोला वो जरूर पूरा होगा। कलीसिया को ध्यान देना है, सचेत होना है, जैसी पवित्रता प्रभु की है वैसी पवित्र बनने का पूरा प्रयास करना। आगे लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। कलीसिया को प्रभु ने कभी भी डेट खोजने की अनुमति नहीं दी है, डेट खोजने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, कोई इतना ज्ञानवान बुद्धिमान बनने की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन पवित्र बनने की जरूरत है, पवित्र बनने की जरूरत है। आज आगे लिखा है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ।
भय, ये समय जो पृथ्वी पर आपको मुझे मिला है, ये हमें भय से बिताने की चेतावनी दी गई है। परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के अधीनता में, परमेश्वर के भय में इस समय को हमें जीने की चेतावनी, बिताने की चेतावनी दी गई है। डेट्स जानने की कोई हमें परमेश्वर ने कलीसिया को आज्ञा नहीं दी कि डेट जानो, नहीं। पवित्र बनो, परमेश्वर के भय में बने रहो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान जो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हमारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। पवित्रता, कलीसिया पवित्रता में आगे बढ़े। हम सब कलीसिया, एक एक विश्वासी जन पवित्रता में आगे बढ़े, परमेश्वर के भय में बना रहे, परमेश्वर के विश्वास में स्थिर रहे, आशा में स्थिर रहे। अतः जबकि तुम भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। प्रेम रखो। कलीसिया को चेतावनी क्या दी गई है? प्रेम रखने के विषय में, विश्वास में दृढ़ बने रहने के विषय में, आशा में स्थिर रहने के विषय में, परमेश्वर के भय में बने रहने के विषय में, और पवित्र बनने के विषय में, पवित्र बने रहने के विषय में। आगे लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग बना रहता है, स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। ये सुसमाचार का वचन है कि आज आप अगर उन किताबों को पढ़ते हैं जिसमें यीशु मसीह के आने के डेट दी गई है, उन भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं जिसमें यीशु मसीह की डेट आने के कैलकुलेट करके कि इस दिन यीशु मसीह आएंगे, तो प्रभु आपसे कहता है पवित्र बनो। पहला पतरस पहला अध्याय, और उसको पूरा अध्याय ही इस विषय पर है। वैसे उद्धार, पवित्रता, परमेश्वर के भय में बने रहो, परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ बने रहो, आशा में स्थिर बने रहो, भाईचारे में, प्रेम में एक दूसरे के साथ बने रहो। कलीसिया को ये चीजें जरूरी हैं, कलीसिया को ये काम करने जरूरी हैं। कलीसिया को ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वो यीशु मसीह के पुनः आगमन के जो द्वितीय आगमन है, दूसरा आगमन जो होगा, उसकी डेट के विषय में विचार करे, सोचे। बहुत ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है वो आएंगे, वो कभी भी आएंगे। मत्ती 25वें अध्याय में जहां 10 कुमारियों का दृष्टांत है, वो वहां पर लिखा है, वो 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। दोनों ग्रुप्स जो थे वो ऊँघने लगे। जब दूल्हा आया, आधी रात के लगभग दूल्हा आया। अब हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो कभी भी आए, प्रभु कभी भी आए। दूसरे पतरस में भी यही चेतावनी पतरस ने दी, और तीसरे अध्याय में उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि जागते और तैयार रहो। लोग सोच रहे थे कब आएंगे, अभी तक तो आए नहीं। तो पतरस ने कहा नहीं नहीं, तुम तैयार रहो, तुम्हारी तैयारी मेन बात है। वो कब आते हैं ये उनकी इच्छा है, ये उनकी मर्जी है। वो चाहते हैं कि सब लोगों का उद्धार हो, वो अवसर देना चाहते हैं। हमें उनको उस स्थिति में देखना है कि प्रभु कलीसिया को, संसार को अवसर देना चाहते हैं कि लोग बचे, और इसीलिए वो प्रभु जब चाहे तब आएंगे। लेकिन कलीसिया को प्रेरित पतरस के द्वारा प्रभु ने चेतावनी दी है कि कलीसिया सचेत रहे, तैयार रहे, पवित्रता में आगे बढ़े, परमेश्वर के भय में बनी रहे, और विश्वास में दृढ़ रहे, स्थिर रहे, आशा में स्थिर रहे, आपस में एक दूसरे से प्रेम करती रहे। और दूसरा पतरस 3 अध्याय और 14वां वचन लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। और
आगे को कुछ और बातें लिखी हैं। सो क्या है कि हमें जरूरत है किस बात की, कि हमें पवित्रता में, धीरज में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के भय में, विश्वास में, एक दूसरे से प्रेम करने में स्थिर रहना है, आशा में स्थिर रहना है, प्रभु के साथ निकटता में स्थिर रहना है। और लिखा है कि एक जगह पर कि जैसे जैसे तुम उस दिन को निकट आके देखो, जो संसार में जो स्थितियां हो रही हैं, जो भविष्यवाणियां वचन में लिखी गई हैं पुराने नियम में, नए नियम में, उनके अनुसार जो भी प्रभु का आगमन है वो निकट है। प्रभु का आगमन निकट है, लेकिन तिथि नहीं है, कुछ भी उसकी डेट फिक्स नहीं है, निकट है। प्रभु का आगमन निकट है, बस सिंपल बात है। लेकिन इसके लिए अगर आप किसी शैतानी जाल में फंसे हैं तो निकलिए और प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, इन गुणों से अपने आप को भरपूर कीजिए। कलीसिया प्रार्थना करें इन गुणों को अपने जीवन में और ज्यादा अपने आप को और तैयार करने के लिए। यहां तक कि पतरस को सचेत करना पड़ा कलीसिया के लिए, क्योंकि जब कलीसिया लोग जब कह रहे थे क्या कि दूसरा पत्रस 3 अध्याय लिखा है, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उबारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। अब अंतिम दिनों का मतलब ये नहीं कि डेट निर्धारित कर दी गई। अंतिम दिन, प्रभु ने कहा अंतिम दिन, प्रभु का आगमन निकट है। ये वर्ड्स हैं कुछ समझने के लिए, लेकिन डेट्स नहीं हैं। ये आगे लिखा है, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, क्या कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। मतलब वो कहेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्रश्न चिन्ह करेंगे, लगाएंगे कि यीशु मसीह तो आना हुआ ही नहीं। और लिखा है, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। पतरस उन लोगों को आंसर लिख रहे हैं जो कह रहे हैं कि प्रभु का आगमन कब होगा, वो तो हुआ ही नहीं। वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, लेकिन पतरस ने कहा होगा। कि आगे भी उन्होंने 8वें वचन में लिखा है, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। तो हम अपने दिन ना गिने, अपने दिनों के हिसाब से ना चलें। कोई गणना इस बात की नहीं कर पाएगा एग्जैक्ट कि यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा। इसीलिए जब कर नहीं सकते तो उसमें ज्यादा अपने आप को उलझाने की जरूरत नहीं है। पुराने नियम के भविष्यवक्ता वो नहीं कर पाए तो आज के भविष्यवक्ता और कैसे कर पाएंगे। और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु ने प्रतिज्ञा की है कि वो आएंगे, देर नहीं करता। लेकिन आगे क्या लिखा है, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। तुम्हारे विषय में, कलीसिया के विषय में धीरज रखे हुए प्रभु, और क्या, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये अवसर मिला हुआ है कलीसिया को मन फिराने के लिए, कलीसिया को, संसार को, लोगों को अवसर मिला है। इस अवसर का उपयोग डेट्स को जानने में नहीं कीजिए, वरन अपने चरित्र का निर्माण करने में कीजिए। अपने जीवन का, अपने उन सुंदर गुणों का, सद्गुणों का निर्माण करने में, अपने जीवन में उन अच्छे गुणों को लाने में उनका उपयोग कीजिए। आगे लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। आज बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर डेट्स बता रहे हैं कि यीशु मसीह का आगमन इस डेट में होगा। कोई तो इतना ज़्यादा मतलब कहिए कि प्रभु के वचन से हट चुका है कि उन्होंने वीडियो बना करके बहुत से सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया कि यीशु मसीह इस डेट में आ रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए करते हैं जैसे कि उनके वीडियो पर लाइक, शेयर, व्यूज वगैरह बढ़ जाए। क्या कर रहे हैं लोग?
प्रभु के वचन का कितना अपमान कर रहे हैं लोग। जो ठीक से बाइबल पढ़ना भी ठीक से नहीं आता, वो डेट्स निर्धारित कर रहे हैं कि यीशु मसीह कब आएंगे। अगर आपको पूछा जाए, जो डेट्स निर्धारित कर रहे हैं उनसे पूछा जाए कि जो इब्रानी भाषा में और जो यूनानी भाषा में जो नए नियम पुराना नियम जो इस तरीके से लिखा गया है कि इब्रानी में और यूनानी में, क्या आप जानते हैं उन भाषाओं को? आज हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषा दूसरी जो और अदर लैंग्वेज है उनमें आप बाइबल पढ़ रहे हैं, मूल बाइबल क्या आप पढ़ पाते हैं और डेट्स निर्धारित कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, ये गलत है, गलत है। ये अपमान है प्रभु का, प्रभु के वचन का अपमान है। धीरज से ध्यान से सुनिए कलीसिया, ये प्रभु का अपमान है, ये प्रभु के वचन का अपमान है। इसीलिए इस तरीके के कामों को मत कीजिए। प्रभु के डेट्स के निर्धारण करने की कोशिश मत कीजिए, वरन उन बातों को बताइए और खुद भी अपने जीवन में लागू करने की कोशिश कीजिए जो हमने अभी सुनी है, जो वचन में लिखी है। पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, प्रेरित पत्रस ने बार बार सचेत किया है कलीसिया को कि कलीसिया तैयार हो, तुम इस चक्कर में मत पड़ो कि कब आएंगे, तुम इस प्रयास में बने रहो कि जब वो आएंगे तो आप तैयार पाओ जाओगे। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।